नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच भारत की नदियों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी परीक्षा में हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। दोस्तों, आज के सेशन को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पिछले सेशन को आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले सेशन को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे 1 से 40 नंबर क्वेश्चन तक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 41 नंबर से अगले वाला जो क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी ये संभावना है। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आज के सेशन को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के पहले सॉल्व कर चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 41 नंबर प्रश्न संख्या से जो है, और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग आज के सेशन को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल क्या है। ये आज का पहला सवाल क्वेश्चन पर आ चुका है और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, हाँ, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? वैनगंगा और पेनगंगा। तो ये आपका गोदावरी का ये सहायक नदी है। गोदावरी का ये सहायक नदी है दोस्तों, वैनगंगा और पेनगंगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको गौर फरमाइश जरूर करेगा। ये नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आज के ये 42 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। तो कौन सा इसका सही होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी। ये उद्गम स्थल और मुहाना दोनों कहाँ है? ये भारत में ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 43 नंबर प्रश्न। आपका 43 नंबर प्रश्न क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? और ये UPPCS 2013 में ये सवाल पूछा जा चुका है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? कहाँ से ये कावेरी नदी निकालते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। कौन? कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला आप सवाल है 44 सवाल। चलिए, सवाल क्या है? कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, ये सवाल देखिएगा आप। देखिए, RRB लोको पायलट 2002 में यह सवाल पूछा जा सको। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, सवाल क्या है? कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी एरिया में कावेरी नदी गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। और हम लोग थोड़ा सा स्पीड सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल को डिस्कस करना है। चलिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो किन 2 राज्यों के मध्य है तो कावेरी नदी जल विवाद। और ये सवाल BPSC में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। BPSC 1998 में 1998 में ये सवाल पूछा गया है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है। BPSC जैसे परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल छोटे मोटे परीक्षाओं में तक कितना बार ये पूछा जा चुका है। आप लोग इसमें गौर फरमाइश जरूर करिएगा। चलिए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच ये विवादित है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद किस 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु ये राज्यों के बीच है। और ये कहाँ की है? ये आप देखा जाए तो ये किस है? दक्षिण भारत का ये है। किस जगह? कर्नाटक और तमिलनाडु के जो राज्यों के बीच में ये विवादित है, कावेरी जल विवाद। ठीक है, इस क्षेत्र में दक्षिण भारत का ये नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 46 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आया। देखिए, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? उनकी पवित्रता के कारण से दक्षिणी भारत की गंगा का उसका नामकरण किया गया। तो किस कारण से था? कौन सा नदी इसको जो है तो उसके पवित्रता के कारण से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको रखे VVI वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दक्षिणी भारत की गंगा किससे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की? ये अपने पवित्रता के कारण से इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आप 47 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये सवाल, कृष्ण नदी का उद्गम स्थान किससे समीप है? किसके समीप है? तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपको सवाल पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सही, यानी कि महाबालेश्वर नदी। कृष्ण नदी के उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबालेश्वर की नज़दीक है इसकी उद्गम स्थल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर जो है आप ये 48 साल जो है 48 साल जो है, हाँ, पंचगंगा
ये दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? 5 गंगा और ये दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायता? 5 गंगा और दूध गंगा, ये VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ये सवाल पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। तो किसके समीप में देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ये कृष्ण नदी के समीप होगा। ओके, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 49 सवाल देखिए। 49 है एंडोब्राहा किससे कहते हैं? एक पौराणिक नदी है, या एक द्वीप है, या एक पर्वत श्रेणी है, या एक झील है? एंडोब्राहा, और ये भी आई कहती है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया। ओके, चलिए इसका तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ये एक पौराणिक नदी है। ये क्या है? ये एक पौराणिक नदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 50 नंबर प्रश्न। चलिए, दामोदर नदी निकालती है, और ये सवाल BPSC 1994 में ये पूछा गया है। आप सोचो, इससे अंदाजा लगाइए आप, ये छोटा मोटा परीक्षा में तब आप कितने बार पूछा जा चुका होगा। चलिए, आप इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका छोटानागपुर पठार से ये दामोदर नदी निकालती है, और इसी दामोदर नदी के किनारे ही ये कोयला खान भी है। ठीक है, ये दामोदर नदी, ठीक है, तो छोटानागपुर पठार से ये निकालते हैं। चलिए अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं 51 प्रश्न आपका स्क्रीन पर। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? और ये BPSC 1995 में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी सवाल पूछा गया, जितना भी सवाल हमने लाया है, सभी सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गौर फरमाइश करिए। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। लोनी नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये 52 सवाल आप आगे आपका स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? BPSC 95 में पूछा गया। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 53 प्रश्न जो है। 53 प्रश्न क्या है? विश्व का ये बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो बृहत्तम डेल्टा का मतलब सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, और ये BPSC 96 में ये पूछा गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यंगसी कियांग द्वारा और हांगो द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 54 नंबर सवाल है। 54 नंबर सवाल है, और ये सवाल क्या है? पश्चिमी की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताए। पश्चिम की ओर देखिए, ज़्यादातर नदी किधर बहती है? ज़्यादातर नदी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, ज़्यादातर नदी किधर बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ज़्यादातर नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन से? तो ज़्यादातर नदी जो है किस ओर जो है? ज़्यादातर नदी जो है पश्चिम नहीं, पूर्व की ओर बहती है। लेकिन 2 नदी ऐसा है जो कि इसके पश्चिम की ओर ये बहती है। तो कौन सा नदी? नर्मदा और तप्ती, यानी कि 1 नंबर और ये 2 नंबर इसका सही होगा। नर्मदा और तप्ती नदी, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चले अगला सवाल पर चलते हैं। ये 55 नंबर प्रश्न आपका सिंपल। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? और BPSC 2011 में ये सवाल पूछा गया है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस किस नदी की उपनदी है दोस्तों? तो मानस जो है किस नदी की? जो ऑप्शन नंबर ए डी इसका सही होगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की ये क्या है? उपनदी है मानस। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर 56 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये सवाल है। अगला सवाल, कौन सी नदी भ्रांश द्रोणी से होकर ये बहती है? और ये BPSC 2011 में पूछा गया। और इसका सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी कि नर्मदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सोन नदी, ठीक है, अब देखिए सोन नदी सोन और नर्मदा निकालती है। तो सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकालते हैं? BPSC 2001 में पूछा गया है। तो कहाँ से निकालते हैं दोस्तों सोन नदी? ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली पर्वत से ये निकालती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर 58 नंबर प्रश्न दोस्तों। आज हम लोग 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक परिवर्तन किया है? तो कौन सा नदी सबसे अधिक बार अपना पथ को परिवर्तन किया है? कौन सा नदी? और BPSC 2011 में 1 में पूछा गया है।
तो कौन सा नदी होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी सबसे अधिक बार पथ अपना क्या क्या परिवर्तन किया। कोसी नदी क्यों परिवर्तन करता है? क्योंकि ये हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकाल के बिहार की राज्य में गिरती है, बिहार जैसी महान धरती पर गिरती है। और ये क्या करता है, बहुत ऊंचाई से निकालने के कारण से अपने पथ को बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, ये परिवर्तन करते रहा है। क्योंकि जो भी अगर ऊंचाई से गिरेगा, उस ऊंचाई से गिरने से जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्शन जो है बहुत बार वो क्या करेगा, परिवर्तन करता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये 59 नंबर प्रश्न दोस्तों आज का जो है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? और बीपीएससी 2004 में पूछा गया है दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दिए, ठीक है। चलिए कौन सा नदियां दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर का ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ये क्या है, हिमालय को काट के निकालती है। हिमालय को काट काट और बाहर आने वाली ये नदी है कौन सा? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ये तीन नदी जो है हिमालय को काट के निकालती है, ठीक है, राइट। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं 60 नंबर प्रश्न आज का दोस्तों। चलिए आज का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में वो नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? और ये एसएससी 2003 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर ही बहती है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 61 नंबर क्वेश्चन। अब सवाल क्या है, अब देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यानी कि गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आज का 62 नंबर प्रश्न देखिए, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रवि, घाघरा। और ये 2004 में एसएससी में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका घाघरा नदी। घाघरा नदी दोस्तों जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 63 नंबर प्रश्न। 63 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अब चलिए महानदी, ब्रह्मपुत्र, रवि और चिनाब। अच्छा कौन सा होगा ये, कौन सा नदी होगा दोस्तों? जल्दी से फटाफट बताओ कौन सा होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर ब्रह्मपुत्र दोस्तों। ये उद्गम स्थल भारत के नहीं है, ये आपका कहाँ से निकलता है? ये तिब्बत, चीन से ये निकालती है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका 64 नंबर प्रश्न आपका जो है स्क्रीन पर ये, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये भी उसी प्रकार का सवाल है और यूपीपीसीएस 2013 में ये सवाल पूछा जा चुका है। सतलज, रवि, चेनाब, ब्यास आपका ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, यानी कि सतलज नदी, ठीक है। उद्गम स्थल ये भारत पर नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला आज 65 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आया। 65 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया दोस्तों। 65 नंबर हाँ स्क्रीन पर आया, आपका प्रश्न आया, ठीक है। तो 65 नंबर ये आपका स्क्रीन पर आया। 65 नंबर क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आया, ठीक है। तो चलिए आज का ये 65 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय कौन सा छोड़कर? यानी कि एक गलत होगा, बाकी सब सही होगा। और आरआरबी गुड्स घाट 2003 में ये सवाल पूछा गया है। तो ये अमरकंटक के ये निकट से निकलती है या किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, और या मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 66 नंबर, आज 70 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल क्या है, सवाल क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? सहायक नहीं है, कृष्ण नदी की सहायक नहीं। और ASM RRB ASM 2002 में सवाल पूछा गया है। तो इसको भी क्या करेगा, वी इंपॉर्टेंट कर लिया आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी अमरावती, ठीक है। अमरावती ये कृष्ण नदी की ये सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला 67 नंबर प्रश्न आज का जो है, और इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण
में ये समाहित होती है। और ये BSSC 2014 में सवाल पूछा हाल फिलहाल में, सोचो। हाँ ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोनी नदी ये समाहित होती है कच्छ के रण में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है आपका 67 नंबर क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर। नर्मदा नदी की अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? और ये RRC ये 2003, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ये मध्य प्रदेश इसका होगा। ठीक है, तो अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये मध्य प्रदेश में ये बहता है, कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आज का 69 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? और ये सवाल दोस्तों आपका मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया है। गंगा महानदी, नर्मदा गंगा, कृष्ण गंगा तपी और कावेरी गंगा महानदी, और नर्मदा तपी कृष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी गंगा और महानदी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मेट्रो रेल 2002 में ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल जो है, आज का अंतिम सवाल ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न, यहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ये सवाल पूछा गया है, देखिए MPPCS 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। निम्न में से ये किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा डी होगा भाई, ये देवप्रयाग जो है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देवप्रयाग होगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी के संगम, ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ये संगम है, इसको कहता है देवप्रयाग, इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर दोस्तों। अगर आज के सेशन को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर नहीं है तो इस चैनल के साथ। तो आप सब लोग आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।